वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल और मैं सद्दाम हुसैन आप सबका ऑनलाइन मस्त क्लासेज में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियोज़ में हम आप सबको मैथमेटिक्स कंपलसरी अनिवार्य विषय जो भी स्टूडेंट है ना एनुअल एग्ज़ाम 2023 में 10th बोर्ड देने वाले हैं, ये वीडियो आप ही के लिए तैयार किया है। मैथ के कैसे कैसे प्रश्न आते हैं सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। 50 प्रश्न बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें। जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स है पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन क्लिक कर लेंगे ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत ही शानदार जानदार वीडियो है जिसमें आपको सीखने का मिलेगा कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ट्रिक भी मिलेगा, स्मार्ट और हार्ड वर्क भी मिलेगा, आसानी से आपको समझाया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चंस कैसे कैसे एग्जाम में आते हैं सब कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो में। देखिए पहला है कि 1/√2 है। ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे आपके एग्जाम में, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो 1/√2, √2 एक अपरिमेय है इसलिए इस पूरे को अपरिमेय बनाएगा। 1 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, फटाफट देखिए आपको क्वेश्चंस करने का तरीका भी बता देंगे हम, बहुत आसानी से आप हर एक क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ये जो दिया है x² + 2x + 3 के शून्यक हो तो अल्फा बीटा का मान बताना है। इसको देखिए कैसे बनाएंगे, बहुत इजी है। अल्फा बीटा पूछ रहा है, इसका सूत्र आपको c/a होता है। यहाँ पे a है, ये b है और c है। c का मान 3 है, a का मान 1, तो 3/1 मिलके आपका 3 हो जाएगा, जो कि 2 में a बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक कीजिए, अंत तक देखिए, सफलता आपकी कदमों को चूमेगी। एक बहुपद दिया हुआ है, उसके शून्य कौन कौन से है। ठीक है, तो देखो इसको बनाएंगे कैसे सब कुछ बता रहा हूँ। किनारे किनारे गुना करिएगा तो आपको 12x² मिल रहा है, -12x²। अब आपको ऐसा तोड़ना है कि 12 आ जाए 3 वाले प्रश्न में। ठीक है ना, तो कैसे तोड़िएगा, तो देखिए इसको मैं यहाँ पे तोड़ के दिखाता हूँ। 4x², ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, 12 में तोड़ना है। इससे बढ़िया है ना कि सबसे पहले डी निकालिए, डी निकाल के बनाइएगा तो बहुत अच्छी से जल्दी से बन जाएगा। b² - 4ac, तो b का मान 5√2 है, इसका स्क्वायर कर लीजिए। 5√2 का स्क्वायर -4 गुने a का मान 4 और c का मान -3। 5 का स्क्वायर 25 दूनी की 50 आ गया। 4 चौके 16 तिया 48 + 48, है ना। 4 चौके 16 तिया 48, ये इस तरह से 98 आ गया। 98 आया है। 98 को आप लिख सकते हैं 7√2। कितना लिख सकते हैं, 7√2 डी का मान 98 को, है ना। तो सूत्र होता है -b ± √d बटा में 2a, ये आपका सूत्र होता है। तो b का मान 5√2 है, यहाँ पे भरिएगा तो -5/√2, अब प्लस माइनस इस रूट के अंदर आएगा 7√2, है ना, रूट के अंदर 7√2। ऐसा कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसमें डी मार दीजिएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, 4 नंबर देखिए, लिखा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 15,870 है और मौसा 23 है तो उनका लसा ज्ञात करना है। तो देखिए ट्रिक देखिए, 23 ले आपको डायरेक्ट इसमें भाग करना है 15,870 में। तो 23 5 115, 23 छक्का 138, 138 ले कटाएंगे, 0 5 में 3 2 7, 23 9 207, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से आपका आ गया 207। ठीक है ना, इस तरह से कहा गया 207। तो 207 आया 690 बार में, इसलिए 4 का ए हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए 5 नंबर प्रश्न, उसको भी सोल्यूशन करा देते हैं। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न ये दिया हुआ है ए और बी का। तो मौसा पूछा है, मौसा में जो दोनों में मिले, इसमें दो गो है, इसमें 3 गो है, तो 2 गो 2 मिलेगा। ठीक है, इसमें 3 गो है, इसमें 3 2 गो है, तो 2 गो 3 मिलेगा। इसमें 5 4 गो है, इसमें 5 1 गो है, तो 1 गो मिलेगा। अब गुना कीजिए, 5 3 15 तिया 45 दूनी की 90 दूनी की 180, 180 आपके ऑप्शन नंबर बी में है, तो 5 में बी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसको भी बहुत आसानी से हम बताएंगे। 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। देख सकते हैं 4 ऑप्शन गिवन है, इसमें से बहुपद को चूज करके बताना है कि नहीं है। तो आप लोग जानते हैं कि बहुपद जो होता है वो घात जो होता है ऋणात्मक नहीं हो जाता है। यहाँ पे अगर आप ले जाएंगे तो x + -1 के पावर -1, तो यहाँ पे घात माइनस में आ जा रहा है, इसलिए 6 में आपका सी सही हो जाएगा। बहुपद नहीं है, 6 का सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा।
चलिए 7 नंबर देखिए, इसमें कहा है कि x + 2y - 60 और 2x + 4y = 16 का हल होगा। तो इसको कैसे जानेंगे क्या हल होगा? तो a1/a2 निकालिएगा। तो a1/a2 निकालिएगा तो a1 की जगह पे 1 है, a2 की जगह पर 2, 1/2 आ गया। फिर b1 b2 निकालिएगा, तो b1 के जगह पर 2 है और b2 की जगह पर 4, तो ये भी 1/2 आ गया। और c1 c2 निकालिएगा तो -8 उधर 8/16, ये भी 1/2 आ गया। ये तीनों आपस में बराबर आ गया। क्या है हमारा? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इस कंडीशन में अनेक हल होते हैं। कितने हल हैं? अनेक हल। तो आपके ऑप्शन अनेक हल के लिए ना लिख के इसमें लिख दिया है अनंत हल, तो 7 का बी सही हो जाएगा। ठीक है ना। 8 नंबर देखिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए एक एक प्रश्न को आपको सोल्यूशन करना सिखा देंगे हम, बस आपको अंत तक देखना है। द्विघात बहुपद के शून्यकों का जोगफल 4 है, गुणनफल 1 है, तो द्विघात बहुपद पूछा है। यानी कि आपका दिया है कि अल्फा प्लस बीटा जो है 4 है और अल्फा इंटू बीटा क्या है? 1 है। तो सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? 4, तो 4x प्लस अल्फा बीटा का मान क्या दिया है? 1, तो यहाँ भर देते। आगे आपका x² माइनस 4x प्लस 1। अब देखिए ये ऑप्शन बी में है ना, तो 8 का बी हो जाएगा। एक एक प्रश्न को आप इजी तरीके से बनाएंगे, है ना। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक करेंगे। देखिए 9 नंबर, यदि समीकरण निकाय इतना और इतना का अद्वितीय हल हो तो, है ना। अद्वितीय हल का कंडीशन सबसे पहले जानेंगे। होता है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। तो a1 की जगह पे 4 है, लिख दीजिए, और a2 की जगह पर 2 लिख दीजिए। नॉट इक्वल टू b1 की जगह पर k है और b2 की जगह पर 2 है। ठीक है ना। तो इस 2 से इस 2 को काट दीजिएगा तो k नॉट इक्वल टू 4 बचेगा। देख रहे हैं ना, k नॉट इक्वल टू 4, वो आपके बी ऑप्शन में है। तो 9 का बी हो जाएगा। 10 नंबर देखिए प्रश्न, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है बताना है। तो देखिए घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे चर जो है रूट में है ना, तो इसलिए नहीं होगा। ये देखिए जब ऊपर ले जाएंगे तो x पावर में -1 इसके लिए हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ये भी ऊपर जाएगा तो x के पावर -2 आ जाएगा, ये वाला, तो ये भी नहीं होगा बहुपद। अब ये देखिए ये सिर्फ 2x² है, इसको तोड़िएगा तो स्क्वायर में 2 मिल रहा है, इसलिए इसका ना बिल्कुल ही सही जवाब आपका डी होगा। अब देखिए 11 नंबर, 11 आपका क्वेश्चन है कि यदि समीकरण ये दिया है एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, मूल्य एक दूसरे के व्युत्क्रम का मतलब है तो उल्टा, यानी कि अगर एगो अल्फा है तो एगो 1/अल्फा है, यही इसका मतलब है। तो क्या होगा? तो देखिए अल्फ़ा इंटू अगर बीटा निकालते हैं तो इसका सूत्र होता है c/a। तो अल्फ़ा के जगह पर अल्फ़ा भराएगा, बीटा के जगह पर 1/अल्फ़ा भराएगा। c का मान c है, a का मान a है। अल्फ़ा अल्फ़ा कट गया तो c बराबर क्या मिल गया? a, ये है ना। c बराबर क्या मिल गया? a। आपके ऑप्शन सी में है। एक एक प्रश्न को आप सीख जाएंगे, है ना दोस्तों। अंत तक वीडियो को देखिए, आप ही के लिए स्पेशल तैयार है। 12 द्विघात समीकरण दिया है, मूलों का योग पूछा है। मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, बहुत इजी प्रश्न एग्जाम में आता है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस कर लीजिए। -b/a, तो b की जगह पर -6 है, यहाँ पे भी माइनस है तो +6 हो जाएगा। a का मान 1 है तो 6/1 यानी कि 6 बिल्कुल ही सही है। ठीक है ना। तो 12 का सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 13 नंबर पूछा है कि x बराबर 6 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। आलेख के बारे में पूछ रहा है, आलेख खींचना है। देखिए आपको अगर आलेख खींचने का कहा जाए तो ये देखिए y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये मूल बिंदु 0 हो गया, यहाँ पे मान लीजिए 6 है, तो आप x बराबर 6 लेंगे तो ये पॉइंट होगा, और लाइन खींचेंगे तो ऐसे लाइन आएगा, तो इस तरह से ये लाइन आएगा। तो ये लाइन जो है आपके y एक्सिस के समांतर है, तो इसमें आप डायरेक्ट टिक कर दीजिए y अक्ष के समांतर। समझ रहे हैं ना। तो आपको यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को हम सोल्यूशन करके बताएंगे। 14 नंबर देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा नियामक x अक्ष पर एक बिंदु है। देखिए x अक्ष पर कोई भी अगर बिंदु रहेगा तो x का मान रहेगा और y 0 रहेगा, ऐसा होगा। और यहाँ पे आपके कुछ भी हो सकते हैं, 1 -1 2 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें y का है तो ये होगा ही नहीं, इसमें दोनों में है होगा ही नहीं,
ये तो होगा ही नहीं, ये आपका बच गया ए। ऐसे ये एक्स का मान है फिर 0 है, ठीक है, 14 में ए हो जाएगा। 15 देखिए, 15 कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि यदि किसी एपी का प्रथम पद ए एवं सार्वंतर डी हो तो उस एपी का एनवा पद पूछा है, क्या होगा, है ना। सूत्र देख लीजिए, पहला है ए प्लस एन माइनस वन एन माइनस टू बाई इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन डी, ए माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तो एनवा पद का सूत्र आपका बी होता है ना। बी जिनके भी कमेंट में है बिल्कुल सही है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लाजवाब है परीक्षा की दृष्टि से, ऐसा ही प्रश्न रहने वाला है। 16 देखिए, समांतर श्रेणी दिया है, 30वां पद पूछा है, तो आपका प्रथम पद 10 हो गया। और डी देखिए, आप सेकंड में से घटाएंगे ना, यानी 7 में से 10 को, तो डी आपका -3 चल रहा है। 30वां निकालना है 830, तो इसके लिए आपका सूत्र होगा a प्लस 29 डी, ये सूत्र हो गया। तो ए का मान 10 है, अब प्लस 29 गुने डी की जगह पर कितना, तो -3, ठीक है। तो 10 प्लस माइनस माइनस 29 30 87, 87 में से 10 को घटाइएगा -77, और -77 आपके बी ऑप्शन में, ठीक है ना। तो 16 का बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। 17 नंबर देखिए, एक समांतर श्रेणी दिया है, ये पद है, संख्या कितनी है, ठीक है ना। बहुत इजी है, इसको देखिए हम सोल्यूशन करके बताते हैं। ए आपका कितना है, 7 है पहला पद, और डी देखिए 7 6 13 6 19, 6 का अंतर चल रहा है। ए एन आपका यानी अंतिम पद कितना है, 205। सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 205। ए का मान 7 भर दीजिए, अब प्लस एन माइनस 1, डी 6 भर दीजिए, बराबर 205। अब आगे ये देखिए +7 है, इधर आके -7 हो जाएगा, तो n माइनस 1 गुना 6 इक्वल टू 205, अब +7 इधर आया तो -7, ठीक है। अब n माइनस 1 बराबर, घटाइएगा तो 198 बचेगा, और 6 जो है ना यहाँ पे आपको भाग में आ जाएगा। 6 से कटाइए, 6 × 18 और 6 × 18, 33 बार में कट गया, यानी n माइनस 1 33 आया है। ये -1 जो है इधर आके जुड़ जाएगा, तो 33 से 1 मिलके कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, यानी n कितना आएगा, 34। अब ऑप्शन देख लीजिए 17 के बी में है ना 34। तो इस तरह से आपको बनाना है, समझ रहे हैं ना। 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न आज बताएंगे, पार्ट 1 है, पढ़ लीजिए, परीक्षा नज़दीक है, सफलता आपको मिलेगी। समांतर श्रेणी दिया है, एनवा पद पूछा है, जैसे पिछला क्वेश्चन बनाया ऐसे ही बनाना है। ये आपका कितना है, 3, डी कितना है, 2। एनवा, तो एनवा के लिए सूत्र होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए आपका कितना है, 3 भर दिए, अब प्लस एन माइनस 1 गुना डी कितना है, 2 भर दिए। अब देखिए 3 प्लस 2 में n से गुना कीजिएगा तो 2n, और 2 में -1 से होगा तो -2। अब +3 में से 2 घटाइएगा तो पहले 2n लिख लिए, और 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, तो 2n + 1 जो कि आपके ए ऑप्शन में है। तो 18 का ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 18 का ए हो गया। अब 19 नंबर प्रश्न की ओर, बिंदु 4, -3 की मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है। जब मूल बिंदु क्वेश्चन में आ जाए ना, तो दूरी का सूत्र होता है √x² प्लस y²। बहुत ईजी हो जाता है। तो 4 का स्क्वायर और प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 और 25 के वर्गमूल 5। ये आप सोल्यूशन देख लीजिए। तो 19 में बी बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। बी जिनके भी कमेंट में सही है, पूरा सोल्यूशन से बताऊंगा। 20 देखिए, 20 है sin² 65 प्लस sin² 25, इसका मान बताना है। तो देखिए इसका तो एक होता है, सब लोग जानते हैं, लेकिन देख लीजिए कैसे। sin² 90 माइनस क्या लिखेंगे, 65, 90 में से 65 घटता है तो 25, तो ये हो जाएगा sin² 65 प्लस cos² 65। साइन 90 में थीटा cos थीटा होता है। अब ये सूत्र हो गया sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1। तो 20 का ये एकदम ट्रिक से भी बना सकते हैं। 21 देखिए, ये देखिए बिंदु दिया है 3 0 और 5 0 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक बताना है। तो देखिए बहुत ईजी, इन दोनों को एक साथ जोड़िए। पहला को 3
जोड़िएगा तो लेकिन यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर कॉमा, इन दोनों को एक साथ जोड़िए तो 0 + 4/2। 5 में से 3 घटेगा तो -2/2 हो जाएगा, और 4 में 0 जोड़िएगा तो 4 होगा। यहाँ एक बार में कटेगा, यहाँ 2 बार में, तो -1 और 2, -1 और 2 आप ऑप्शन देख लीजिए, बी ऑप्शन आपका सही होगा इसमें 21 में। ठीक है, 22 देखिए, कह रहा है बिंदु 3,5 का भुज है, तो जो x का मान होता है ना वही भुज होता है, याद रखिएगा। x का मान भुज कहलाता है और y का मान जो होता है कोटि कहलाता है। तो इसमें देखिए x जो होता है शुरू में होता है, तो x का मान यहाँ पे आपका -3 है जो कि भुज हो जाएगा। ठीक है, तो 22 का बी हो जाएगा। आगे देखिए 23, द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु के नियामक होंगे। देखिए द्वितीय जो चतुर्थांश होता है उसमें नियामक का चिन्ह जो होता है माइनस और प्लस, पहले माइनस और बाद में प्लस, तो पहले माइनस और बाद में प्लस आपके बी ऑप्शन में है ना, तो 23 का ना बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 24 नंबर देखिए, 24 आपका प्रश्न है, किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक ये 3 गो दिया है, तो उसके केंद्रक के नियामक हो, केंद्रक पूछ रहा है। तो केंद्रक का सूत्र होता है x1 + x2 + x3, अब बटा में 3 हो जाता है, y1 + y2 + y3, फिर बटा में 3 हो जाता है। तो x1 में देखिए -3, 5 और -8 होगा, है ना, तो -3 + 5 और -8 बटा में 3। y1 में आपका 0, फिर है -2 और फिर है 5 बटा में 3। देखिए 8 3, 11 11 में 5 घटेगा तो -6/3 हो गया, यहाँ से कट के आपका -2 आएगा, पहला ऑप्शन -2 होगा। 5 में से 2 घटेगा 3, 3/3 कट के 1 आ गया, यानी -2 और 1 ऑप्शन होगा। तो -2 और 1 ऑप्शन आप देख सकते हैं बी ऑप्शन में, है ना, तो 24 का बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 25 नंबर देखिए, कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, कोण C 90 डिग्री है, cos A + B का मान बताइए। देखिए त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री होता है, मिला के 180 डिग्री होता है। जब C 90 है और तो A + B भी दोनों के मिल के क्या होगा, 90 होगा। तो आप समझिए कि cos A + B के मतलब cos 90 पूछ रहा है, और cos 90 का मान जो होता है 0 होता है, और आपका ऑप्शन 25 में ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऐसा ही प्रश्न रहता है एग्जाम में, डरने की बात नहीं है। 26 है कि 28 cm व्यास वाले, तो डी को हम व्यास कहते हैं, 28 cm दिया है, तो आर आपका कितना हो जाएगा, 14, आधा होता है। परिधि, तो परिधि पूछ रहा है, तो परिधि का सूत्र आपका 2πr होता है ना, तो 2 गुने पाई का मान 22/7, आर के जगह पर 14, 7 दूनी की 14, तो 22 दूनी 44 और 44 दूनी की 88, 88 cm आएगा, आपके ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 26 में बी जिनके भी कमेंट में सही है। आगे बढ़िए 27, वृत्त की सबसे लंबी जीवा कहलाती, बहुत बार ये प्रश्न आया है, त्रिज्या, व्यास, स्पर्शरेखा या इनमें से कोई नहीं। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, व्यास जिनके भी कमेंट में बिल्कुल ही राइट आंसर है, व्यास होता है सबसे लंबी जीवा। ठीक है, देखिए tan थीटा × cot थीटा का मान पूछा है, 4 ऑप्शन दिया था। देखिए tan थीटा को आप लिख सकते हैं 1/cot थीटा, फिर बगल में है cot थीटा, और ये cot और cot कैंसिल, तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 28 का देखिए बिल्कुल ही राइट आंसर बी होगा, tan थीटा गुना cot थीटा क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए 29, देखिए tan 35 बटा में cot 55, cot 78 बटा में tan 78। देखिए आपको कुछ नहीं करना, एंगल देखिए जोड़ के 90 हो रहा है कि नहीं, तो 35 और 55 आपका 90 हो जाता है, तो ये जो मान है इसका 1 हो जाएगा, फिर बीच में प्लस था ना, इसका 1 हो जाएगा, फिर बीच में प्लस, इसका भी 78 12 90 होता है 1, और 1 1 को जोड़िए 2, ट्रिक से बना लीजिए, 29 का सी हो जाएगा। ठीक है, सी बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सब लोग वीडियो को लाइक करें, इस तरह का वीडियो आपको हरदम मिलता रहेगा। देखिए cos थीटा पूछा है, तो cos थीटा का सूत्र होता है 1 - sin² थीटा, सूत्र लिख लीजिए। तो 1 - साइन का मान क्या है, a/b का स्क्वायर कर लीजिए। आगे बढ़िएगा ना तो आपको आ जाएगा √1 - a², स्क्वायर से अब b², लघुत्तम लीजिएगा तो आ जाएगा √b² - a² बटा में b², तो b बाहर ही निकल जाएगा, तो हो जाएगा b² - a² बटा में b।
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा में बी आपके ऑप्शन बी में नज़र आ रहा है, तो 30 का बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। 31 देखिए, साइन थीटा 1/2 है तो कॉट थीटा का मान पूछा है। साइन थीटा 1/2 कितना डिग्री पे होता है, तो आपसे पूछा जाए तो आपको साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो आपको कॉट 30 पूछ रहा है ना। 1/2 30 डिग्री पे तो कॉट 30, तो कॉट 30 का मान आपसे पूछा जाए तो आप कहिएगा कि √3 होता है, तो इसमें 31 का बी हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ईजी वे में आप बताएंगे हर एक क्वेश्चंस को। यहाँ पे देखिए tan 2 थीटा बराबर आप लिख सकते हैं 3 है ना, 3 का मान √3 गुना √3 लिख सकते हैं। इन दोनों को गुना करने पर 3 ही आएगा। ये √3 जो है भाग में आ गया, √3 कट गया, तो यहाँ √3 बचा है। तो √3 आपसे पूछा जाए कितना डिग्री का मान होता है, तो आप कहिएगा कि tan 60 डिग्री का, तो tan 60 लिख लिए। tan कट गया, यानी 2 थीटा जो है आपके 60 डिग्री के बराबर है, तो 2 से कटाइएगा तो 30 बार में, तो थीटा आ गया आपका 30 डिग्री। अब आपके बी ऑप्शन देख सकते हैं 30 डिग्री है ना। एक एक प्रश्न को हम सोल्यूशन करके बता रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। 33 देखिए, सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan थीटा, कोसेक थीटा, साइन थीटा या कॉस थीटा। तो सेक 90 कोसेक के बराबर होता है, बिल्कुल ही राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। और 34 है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, तो इसमें क्षेत्रफल चूज करके 2πr थीटा बटा 180 पाई स्क्वायर थीटा बटा 180, 2πr 380 थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए इसमें डी बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। 34 में डी राइट आंसर है। 35 देखिए, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, ठीक है ना। तो उनकी परिधियों का अनुपात पूछ रहा है। जब भी आपसे परिधि पूछ दे खुश हो जाइए। जो क्षेत्रफल का अनुपात दिया है ना, इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, यानी कि रूट कर दीजिए, और जो आएगा वही आंसर। तो 9 का कितना होता है 3, और 4 का कितना होता है 2। 9 का 3 और 4 का 2, बस हो गया। यही परिधि का अनुपात होगा। 35 में ए हो गया, समझ रहे हैं ना। कभी भी क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो, परिधि का पूछे, उसका रूट कर दीजिए, वो जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 36 देखिए, आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। मैंने आप लोगों से बार बार बोला है कि जितना हो सके आप फॉर्मूला को याद कर लीजिए। फॉर्मूला याद रखेंगे आपको हर एक क्वेश्चन आसान लगेंगे। तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, 3πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है 3πr स्क्वायर, ठीक है ना। तो 36 में ए एकदम बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। 37 देखिए कि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या 2 cm, ऊंचाई 14 cm, तो उस बेलन का आयतन पूछा है, ठीक है। इजी है, मैं बता दे रहा हूँ बना के। R 2 दिया है, H 14 दिया है। बेलन का आयतन का सूत्र आपका होता है पाई R स्क्वायर H। ये सूत्र याद होना चाहिए तभी बनेगा, है ना। तो पाई का मान आप भरिएगा तो 22/7 भरिएगा। R आपका 2 दिया है, 2 बार भरिएगा, 2 गुना 2। H का दिया है 14, यहाँ भरिएगा। 7 से 2 बार में कट गया, 7 दूनी की 14, तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 दूनी की 176, 176 देखिए आया हुआ है ना। तो 37 में ए बिल्कुल ही राइट आंसर है। 38 देखिए, 8 कह रहा है कि यदि किसी गोले का व्यास 14 है तो इसका आयतन होगा। गोले का व्यास 14 है तो आयतन, व्यास दिया है ना। तो देखिए व्यास 14 है तो त्रिज्या आपका 7 हो जाएगा। आयतन पूछा है गोला का, सूत्र आपको याद होना चाहिए, बार बार मैं बोला। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। मान भरना है सबका, 4/3 हो गया, पाई की जगह पर 22/7 हो गया। आर 3 बार 7 गुने 7 गुने 7 लिख दीजिए, एक 7 से एक 7 कट गया, ठीक है। अब यहाँ गुना के 7 7 से 49, 49 चौके होता है 98 दूनी 196, 196 में 22 ले गुना करना है। 6 दूनी की 12, 392 होगा, नहीं 392, 2 9 2 11, 9 3 12 1 13, 43 12 बटा में 3, ये 3 नीचे वाला, 43 12 बटा 3 आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 38 में सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए 30 39 देखते हैं। देखिए 39 है
किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 5 है, ऊंचाई 12 है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले वक्र पृष्ठ क्षेत्र में एल आता है, एल निकालना होगा। एल बराबर सूत्र होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच जो है 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 अब 5 का 25, 169 हो जाएगा। 169 का 13, एल आ गया आपका 13, ठीक है, एल 13 याद रखिएगा। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, इसका सूत्र होता है पाई आर एल। तो पाई हो गया, आर का मान 5, एल अभी 13 आया, 13 पचे 65 पाई। देख सकते हैं ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। 39 में बी राइट आंसर है। 40 देखिए, यदि किसी घन की एक भुजा 5 है तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछना है। तो 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो 6 गुने ए 5 है तो 5 गुने 5, 25 छक्का 150, 150 cm स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 में ए हो जाएगा। चलिए 41 देखिए, प्रथम 20 से विषम प्राकृत संख्याओं का योग पूछा है। बहुत इजी ट्रिक बताना है। एन का मान 20 हो गया। जब भी क्वेश्चंस में प्राकृत विषम पूछे थे तो आप उसका सिर्फ स्क्वायर कर दीजिए, आंसर हो गया। तो 20 का स्क्वायर 20 गुने 20 होता है, 400 आएगा, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया है। तो 41 का सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। 42 देखिए, इसमें ना आपको बताना है कौन बहुलक है। बहुलक का मतलब जो सबसे ज़्यादा आया हो। तो 3 देखिए, 2 3 4 बार 3 आया है, इसलिए बहुलक 3 हो जाएगा। 42 का बी होगा। 43 देखिए, ए और बी का समांतर माध्य पूछा है। तो माध्य देखिए, जब दो को संख्या हो तो दोनों को जोड़ दीजिए और उसमें 2 से भाग मार दीजिए, तो हो जाएगा a + b/2। तो इसलिए 43 में बी राइट आंसर है। ओके। 44 देखिए, किसी बराबरता सारणी का माध्य और बहुलक दिया है तो माध्यिका निकालना है। तो देखिए सूत्र होता है माध्य बराबर नहीं, बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 गुना माध्य, ये सूत्र होता है। तो माध्य दिया है और बहुलक, तो बहुलक आपका 16 दिया है, लिख लिए। 3 माध्यक m से सूचित कर लेते हैं शॉर्ट रूप में, -2 गुने माध्य, माध्य आपका 28 है। तो 28 दूनी की 56, 56 में 16 ऐड कर दीजिए बराबर 3m। तो 56 6 62 72 हो जाएगा, 72 बराबर 3m। इसको घटाइएगा तो 24 बार में कट जाएगा। तो 44 में सी राइट आंसर है। m कितना हो जाएगा 24, ठीक है। 45 देखिए, माध्यिका बताना है। तो सबसे पहले दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 3 3 6 साइड में हो गया, बीच में क्या पड़ गया 5। तो 5 हमारा क्या है, माध्यिका है। बहुत ईजी होता है माध्यिका निकालना, इसलिए 5 राइट आंसर है 45 का। 46 देखिए, निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो प्रायिकता जो होता है एक से ज़्यादा नहीं होता, और ये देखिए पहला ऑप्शन ही एक से ज़्यादा है, इसलिए 46 का ए राइट आंसर होगा, ठीक है ना। 47 देखिए, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। जब भी निश्चित घटना होगी उसकी प्रायिकता आपका 1 होगा। 47 का ए राइट आंसर है। आ रहा है तुरंत 2 मिनट। 48 देखिए, एक ठोस गोले की त्रिज्या जिसकी 9 cm है पिघलाकर बेलन बनाया गया जिसकी त्रिज्या 9, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। गोला को पिघलाकर, तो 4/3 पाई r3, r इसका 9 है तो 9 क्यू। क्या बनाए बेलन, तो बेलन भर दी पाई, इसकी त्रिज्या r 9 है तो 9 का स्क्वायर, h इसका निकालना है तो h, पाई से पाई काट दीजिए। 9 गो 2 गो था तो कट गया, 1 9 बच गया, तो इधर बचा 4/3 गुने 9, इधर बच गया h, 3 तिया 9, तो h हो गया 4 तियाई 12, जो कि आपका सही हो जाएगा। 48 में हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए 49, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई एवं मीनार जमीन पर छाई की लंबाई बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण यानी कि h और x आपस में बराबर है। तो tan थीटा इक्वल टू आप लंब बटा आधार, ये समझिए कि आधार है और ये ऊंचाई है, तो h/h कीजिएगा 1, 1 कितना डिग्री का मान होता है 45 डिग्री का, इसलिए 49 का सी राइट आंसर है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियोज़ में हमने 49 क्वेश्चंस मैथ के बताए जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपकी तैयारी अच्छी होगी। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक कीजिए, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।